हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनबॉक्स ज्योग्राफी। और आज हम इस वीडियो में जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब भी हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ये दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये टॉपिक सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें स्पेसिफिकली इसकी सीक्वेंस, कंसेप्ट और इनकी इन पर्टिकुलर पीरियड्स में या इस ड्यूरेशंस में क्या क्या सिग्निफिकेंट हुआ अर्थ में, वो हमको समझ में आना चाहिए और याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करेंगे कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल है क्या। तो जिस तरीके से मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहती हूँ, बहुत ही सिंपल। अगर हम डे टू डे अपना रूटीन देखें तो हम अपने टाइम को या ड्यूरेशन को डेली रूटीन में मिनट्स, सेकंड्स, आवर्स में डिवाइड कर देते हैं। हमें 9 बजे कॉलेज पहुंचना है, हमें 10 बजे ऑफिस पहुंचना है या जो भी है, तो हम पूरे डेली रूटीन को हमेशा टाइम से रेफ़र करते रहते हैं, देखते रहते हैं। अगर हमें पास्ट में ज़्यादा टाइम पीरियड के बारे में बताना है तो हम डेज़, मंथ्स या ईयर्स को रेफ़र करते हैं। इसी तरीके से हम जियोलॉजिकल क्लॉक भी रेफ़र की जाती है इन टर्म्स ऑफ अर्थ की हिस्ट्री समझने और जानने के लिए। हमें अगर कभी अर्थ के अंदर कैसे मूवमेंट्स हुए, उनमें कैसे चेंजेस अभी भी आ रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं, इन सब को स्टडी करना है तो हमें अर्थ की हिस्ट्री को, उसके इतिहास को समझना होगा। इसीलिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बनाया गया ताकि हम एक सीक्वेंस वाइज, यानी धरती जब से बनी तब से लेके जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वहाँ तक जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं हम उसे समझ सकें। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक कैलेंडर या एक क्लॉक की तरह है जो हमें अर्थ की हिस्ट्री के बारे में बताता है। जिस तरीके से हम टाइम में मिनट्स, सेकंड्स, आवर्स को देखते हैं, इसी तरीके से जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को रेफ़र करते हैं तो हम इयॉन्स, एरास, पीरियड्स और एपॉक्स देखते हैं। ये क्या है, इनका मतलब क्या होता है, ये हम आगे समझेंगे। पर बेसिकली अभी हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक टाइम फ्रेम है जो हमें पूरा भूगर्भिक इतिहास, पूरे अर्थ की हिस्ट्री को एक सीक्वेंस वाइज अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स में डिवाइड करते हुए बताता है कि किस पीरियड में क्या हमारी अर्थ के ऊपर चेंजेस आए या उनमें क्या डेवलपमेंट्स हुए, कैसे लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुई। हमें अभी जैसे मैंने आपको बताया इयॉन्स, एरा, पीरियड और एपॉक होते हैं, तो बेसिकली हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इनकी सीक्वेंस क्या है, इनका मतलब क्या है। सबसे पहले इयॉन्स जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे बड़ा डिवीज़न है, सबसे लंबा डिवीज़न है टाइम का, और हज़ारों, करोड़ों, अरबों साल का एक इयॉन बनता है। बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे और आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी। फेनेरोजोइक, प्री कैम्ब्रियन, प्रोटेरोजोइक, आर्कियन, हेडियन, ये सब इयॉन्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी सीक्वेंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इयॉन्स सबसे लंबा जियोलॉजिकल हिस्ट्री में डिवीज़न है टाइम का। नेक्स्ट इसके बाद 2-3 इराज मिलके इयॉन बनाते हैं, तो इराज जो हैं वो इयॉन का सब डिवीज़न है। और आपने सुना भी होगा इसके एग्जाम्पल जैसे सिनोजोइक, मेसोजोइक, पैलोजोइक। इसके बाद इराज को फर्दर छोटे डिवीजन्स में बांट दिया जाता है जिसे हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं, जिसे उनका सिस्टम या सब डिवीज़न कहा जा सकता है एराज का। तो यानी एराज फिर से हमने छोटे छोटे डिविजन्स कर दिए उसके, जिसे हम पीरियड्स कह रहे हैं, जैसे क्वाटरनरी पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड, जुरासिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड। इसके बाद पीरियड्स को हम फिर से और छोटे डिविजन्स उसके कर देते हैं जिसे एपॉक्स बोलते हैं। एपॉक्स
कुछ मिलियन सालों के हो सकते हैं और कई बार जो एपॉक्स हैं उनको हम फिर से और छोटे पार्ट्स में या सब डिवीज़न में बांट देते हैं जिसे हम एजेस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो एजेस है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अभी कुछ एक एज जिसे हम कह सकते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज हिस्ट्री के अंदर, तो एक एज स्मॉलेस्ट यूनिट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनकी सीक्वेंस पूछी जा सकती है। इनमें से कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, ऑप्शंस के साथ पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या है, कौन किसका सब डिवीज़न है। इसमें ये एक मैंने डायग्राम रेफरेंस के लिए बनाया। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लेंगे तो आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे इयॉन्स, एराज, इयॉन्स को हमने फिर से सब डिवाइड किया एराज में। एराज का फर्दर डिवीज़न है पीरियड्स, जिसे हिंदी में हम शक भी बोलते हैं। पीरियड्स को हमने फिर से और छोटे डिवीज़न में डिवाइड किया जिसे एपॉक्स बोला जाता है। एपॉक्स को हमने फिर से और डिवीज़न, छोटे डिवीजन्स में डिवाइड किया जिसे एजेस बोला जाता है। तो आप ये डायग्राम अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें, तो ये आप जब भी रिकॉल करेंगे इयॉन्स, एरास, पीरियड्स, एपॉक्स और एजेस, कल्प, शक और युग, इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आता है कि हर एक जियोलॉजिकल एरा या पीरियड का आप नाम देखते हैं, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये नाम क्यों दिया जाता है। अगर हमें ये पता होगा कि ये नाम क्यों दिया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लॉजिकली इसको याद कर सकते हैं आराम से। आपको मीनिंग पता होगा कि किस रेफरेंस में ये नाम दिया गया है, क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स में जब भी पीरियड को नाम दिया जाता है तो या तो कोई डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होगी, जैसे वहाँ पर कोई मिनरल्स मिल रहे होंगे, वहाँ की कोई माउंटेन रेंज होगी, या वहाँ पर कोई बहुत एंशिएंट ट्राइब होगी जो डोमिनेंट है वहाँ पर, और उसके वजह से ही वो नाम उस पीरियड को दिया गया। जैसे सिल्यूरीज जो हैं वो इंग्लैंड एंड वेल्स के हैं और इसी वजह से उन ट्राइब के ऊपर सिल्यूरियन पीरियड कहा गया। अब हम एक ब्रीफली, मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट करा है कुछ एक जो हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पीरियड्स और एराज हैं, तो वो नाम उनको क्यों दिए गए हम एक देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले आता है पैलियोज़ोइक। पैलियोज़ोइक हमको इस रेफरेंस में समझना है कि पैलियो का मतलब होगा एंशिएंट और जोई का मतलब होगा लाइफ। ये दोनों ही शब्द जर्मन भाषा से लिए गए हैं, जिसका मतलब होता है, अगर हम दोनों शब्दों को जोड़ दें, यानी पैलेज़ोइक के बारे में जब भी हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट लाइफ। इसी तरह से मिज़ोज़ोइक, तो मिज़ोस, MESOS, मिज़ोस शब्द लिया गया है जर्मन भाषा का, उसी से मिज़ोज़ोइक बना है, जिसका मतलब होगा मिडल। इसके बाद आता है सिनोज़ोइक। ये भी एक जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है न्यू। तो यानी कि कुछ भी ऐसा पीरियड जो कुछ नयापन लाया हो या जिसमें नए इवेंट्स हुए हों, उसे हम सिनोज़ोइक एरा कहते हैं, और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कैम्ब्रियन पीरियड। तो इसमें कैम्ब्रिया या वेल्स एक जगह है यूके में, जिससे ये शब्द बना या इस पीरियड का नाम दिया गया कैम्ब्रियन। ऑर्डोविशियन, ऑर्डोवाइसेस भी एक ब्रिटिश ट्राइब है नॉर्थ वेल्स में। डिवोनियन पड़ा है नाम, यूके में एक जगह है डिवॉनशायर, उससे ये पड़ा है। और कार्बोनिफेरस, जैसा कि हम सब जानते हैं, कार्बोनिफेरस युग में कार्बन यानी कोल का डोमिनेंस बहुत था, इसीलिए कार्बोनिफेरस नाम पड़ा। पर्मियन वर्ड पर्म से लिया गया है, जो कि USSR में एक प्रोविंस है। ट्रायसिक जर्मनी शब्द ट्रायस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ट्रिपल, यानी इस पीरियड में 3 फोल्ड डिवीज़न जो है डिपॉजिट के, जो जमाव हैं उनके जो 3 फोल्ड डिपॉजिट्स हैं उनको स्टडी किया गया। जुरासिक वर्ड जो पड़ा पीरियड का, वो जूरा जो माउंटेन्स हैं स्विट्ज़रलैंड में, उनके नाम से ये
इसको बोला गया जुरासिक। क्रिटेशियस वर्ड क्रेटा, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है चौक, यानी कि इस पर्टिकुलर पीरियड में बहुत सारे चौक के डिपॉजिट्स मिले, इसीलिए इसको क्रिटेशियस कहा गया। ईओसीन वर्ड ईओस से बना है जिसका मतलब होता है ब्रेक। ओलिगोसीन एक जर्मन भाषा का वर्ड है जो ओलिगोस से मिलके बना है जिसका मतलब होता है छोटा या लिटिल। मायोसीन मियोन जर्मन शब्द है और इसका मतलब होता है छोटा, स्मॉलर। प्लायोसीन प्लायोन जर्मन भाषा से लिया गया है और इसका मतलब होता है कुछ बड़ा, ग्रेटर। पेलिस्टोसीन पेलिस्टोस शब्द से लेकर बना है जिसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, मोस्ट। और लास्ट में आता है होलोसीन। होलो का मतलब होता है कंप्लीट। तो प्रेजेंटली जो हम जिस एज में रह रहे हैं उसे होलोसीन कहा जाता है क्योंकि ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का सबसे रीसेंट टाइम पीरियड है और इट ऑलमोस्ट कंप्लीट्स द एंटायर जियोलॉजिकल साइकिल। ये अगर आप याद रखेंगे तो आप कभी भी आपको इसकी सीक्वेंस में समझने में या इसकी कैरेक्टरिस्टिक में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट वी कम टू कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आखिर वो डेटा को या इन्फॉर्मेशन को अलग अलग इंटरवल में कैसे बांट पाते हैं, हमारा सोर्स क्या होता है जियोलॉजिकल स्टडी के अंदर। हमने ये तो समझ लिया कि अलग अलग नाम दिए जाते हैं, तो जो हमें धरती के अंदर फॉसिल्स मिलते हैं, रॉक्स मिलते हैं, उनकी जो लेयर्स, उनमें जो डिपॉजिशन होते हैं, उनकी कार्बन डेटिंग भी की जाती है और रेडियोमेट्रिक डेटिंग भी की जाती है, जिसकी वजह से वो किस एज को बिलोंग कर रहा है ये पता चल जाता है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जब रेडियोमेट्रिक डेटिंग की वजह से या कार्बन डेटिंग की वजह से एक पर्टिकुलर फॉसिल को स्टडी किया जाता है तो उसको उसकी एज पता लगाई जा सकती है और उसके हिसाब से वो किस टाइम ग्रुप में या जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बिलोंग करता है ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। दिस वीडियो वाज जस्ट द बेसिक information about the different concepts which are related to geological time scale. Next video we will be dealing with the divisions of the time period और उसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।